topic you think we should start with? आप बताओ, पहले पहले आप बताओ, पहले आप बताओ। आ जाएगा मुझे मेरे ऐसा माइंड कोई में बहुत टॉपिक सी पता चीजें। ही नहीं है जिसके ऊपर आज तक कभी किसी ने बात ही नहीं करी। है बहुत से ऐसी ऐसी ऐसा मैं बताता हूँ कैसे आप खुद ही ढूंढ लोगे। दो कोई ऐसे टॉपिक जिस पे लोगों ने बात की हो, ठीक है, कोई से दो चीजें पकड़नी है और उनके हम्म दरमियान कोरिलेशन पे बात करनी है कि इनका आपस में लिंक क्या है। ये ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं या यूजुअली बात नहीं की गई होती लाइफ में। कोई सी दो आपको इररेलेवेंट दो चीजें नजर आ रही हो आपके सराउंडिंग में, उनके दरमियान लिंक ढूंढना है या लिंक कोरिलेशन है या नहीं है। कोरिलेशन का तो पता है ना कि आप इसमें क्या बात करें कि हम्म। उसके एक एक चेंज होने से दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके जो आपस में रिलेशन है। मेरे को ना एक ऐसा टॉपिक पता है फिर शायद से, क्योंकि मैंने ना अपनी जो फोर्थ पोएम लिखी थी उसका टाइटल मैंने रखा था डर्ट, डस्ट एंड मड। दोबारा बताएं। द डस्ट एंड डर्ट, मड। डस्ट एंड मड। डर्ट डस्ट एंड मड, ओ वेरी नाइस, अच्छा ओके। या और इस हम्म कविता का ये टॉपिक रखने के पीछे मेरा दिमाग जो ये था वो ये था कि हमने एक हिंदी में पोएम पढ़ी थी जिसका जो सराउंडिंग था वो कीचड़ था। हम्म तो मैंने सोचा कि चलो इस पे लिखते हैं कि ठीक है, लोग फूलों पे लिखते हैं, गुलाब पे लिखते हैं, कमल पे लिखते हैं, कीचड़ पे कोई नहीं लिखता। उसमें शायद हम्म कविता में ऐसी ही चीज़ें लिखी हुई थी कि कीचड़ पे कोई नहीं लिखता या समथिंग समथिंग। तो मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे अपनी पोएम लिखूंगी, डॉट डस्ट एंड मड। तो पहले आप मुझे ये बताएं काफ़ी। कि आपके असाइनमेंट का काम तो नहीं रुका हुआ? सॉरी मैं इंटरप्ट किया इसमें, क्या चीज़? क्योंकि यार वो असाइनमेंट का काम रुक गया होगा इस वजह से, डिस्कशन की वजह से। नहीं, असाइनमेंट नहीं रुकी, असाइनमेंट चल रही है अपनी आराम से। उसको तो आप निगलेक्ट ही करते हैं क्योंकि वो तो अपनी चलती रहेगी। हम्म ऑलराइट, ठीक है, नो हम्म। कंटिन्यू। अच्छा। ये जो अब सो मठ के बारे में बात कर रहे थे। हाँ जी। मठ के बारे में बात कर रहे मड, या मड, डस्ट एंड मड। तो वैसे तो मैंने बड़ी अजीब सी पोएम लिखी थी, दैट डजंट हैव एनी हेड, फिट, पाँव, सर पैर कुछ नहीं है उसका। थे। हम्म। तो हम इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, डॉट डस्ट एंड मड पे बात हो हम्म। सकती है। तो इस पे हमने कभी किसी ने बात की है मठ के ऊपर पहले? आई एम नॉट कभी हमने श्योर कभी किसी ने करी है या नहीं, बट जिस कॉन्टेक्स्ट में भाई जो अजम्पशंस मैंने लेके चली थी ना उस कॉन्टेक्स्ट में तो कभी किसी ने नहीं करी है। हम्म अगर आप चाहो तो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना सकती हूँ जो मैंने लिखा था। हम्म तो मैंने लिखा था, dirt, dust and mud are not bad, but when someone sees it, becomes sad. Dirt on clothes doesn't matter. Dirt on mind matters a lot. Dust bare feet doesn't mean. Dust and blood means a lot. Mud on hand doesn't mean, but mud on hearts mean a lot. Dirt, dust and mud are not bad, but when someone sees it, becomes sad. Remove all the dirt, dust, and mud from your mind, blood, and heart, and you will find yourself new. This was what I wrote. तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा आई एम श्योर ऑफ कोर्स बच्चों जैसा है, क्योंकि तब मैं बच्ची थी 7th क्लास में जब मैंने ये लिखा हम्म हम्म कि भाई कपड़े गंदे हो जाए तो चल जाएगा, दिमाग गंदा हो हम्म जाएगा तो नहीं चलेगा। नंगे पैरों पे मिट्टी लगेगी तो चल जाएगा, पर जब तुम्हारे खून में वो गंदगी घुल जाएगी ना तो वो नहीं चलेगा। हाथों पे लगा हुआ कीचड़ तो फिर भी ठीक है, पर जब दिल ही कीचड़ से भर गया तो फिर कैसे चलेगा। हम्म तो ये मैंने ऐसा लिखा था, बट वो जो पोएम थी वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट था, ये मेरा लिखा हुआ कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था।
अब हम जो बात कर सकते हैं वो हम्म, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। हम्म। हम्म अगर हम मड को वैसे इसके एक पॉजिटिव एंगल भी है देखने का, एक रियलिस्टिक भी है। रियलिस्टिक डजंट मीन लिटरल, मैं लिटरल बात नहीं कर रहा। हम्म रियलिस्टिकली कि mud is a thing where you are stuck, something where you are stuck, or um, just like आपको शायद मुझे नहीं ये पता ये सेइंग किसकी है, लेकिन आपने शायद सुनी हो। ये मुझे पता है कि ये किसी हिंदू फिलोसफर की है। ये मुझे नाम नहीं हम्म याद है किसकी है। आपको पता होगा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि तुम्हें तुम्हें लगता है कि तुम कीचड़ में फंसे हो, लेकिन तुम कीचड़ नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कीचड़ है जिसमें तुम फंसे हो, लेकिन दरअसल तुम कीचड़ नहीं हो, तुम वो दरिया हो जो उसके नीचे बहता है। ये किसने बात की थी, ये वाली बात ये आई मैं एम नॉट अच्छा उल्टा श्योर, सीधा मैंने तो बोल ये रहा हूँ। सुनी भी आपसे ही है। मुझे नहीं पता ये बात किसने करी थी, ये मतलब बट किसी मुझे ये नहीं याद, मैंने किसी ना डिबेट में सुना था, मुझे भी याद नहीं किसने बात की। बहरहाल ये मुझे याद है कि वो एक हिंदू, यानी कि हिंदू का वर्ड नहीं था, उसमें ये उन्होंने लिखा था कि सनातन धर्म के फिलोसोफर है उन्होंने। ओके ये ओके, बहुत पुरानी, बहुत पुरानी पॉसिबली से, इट इज। लेकिन तो इस चीज़ जिसमें को से तो वो मैं बहुत बेसिकली वो स्पिरिचुअल लेके कॉन्सेप्ट जाऊंगी समझा रहे अगर थे आपने माया का। अगर वहाँ। हाँ जी। माया का कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, उन्होंने माया का कॉन्सेप्ट हाँ है ना वही वो मैं बोल रही, अगर मैं इसको वेदांता में। स्पिरिचुअल लेक्चर में लेके जाऊँ, इफ़ आई टेक इट एज स्पिरिचुअल थिंग, तो फॉर श्योर हाँ, मैं इसको, मतलब सनातन धर्म का नाम आया तो मैं इसको स्पिरिचुअली ही सोचूंगी। कि उन्होंने ये हम्म। बोला कि आप वो कीचड़ नहीं हो, आप वो दरिया हो, राइट, जो उस कीचड़ के नीचे है। इट सिंपली मीन्स कि आप बहुत प्योर सोल हो और आप फ्लो कर सकते हो। ऑफ कोर्स उन्होंने तो गॉड के कॉन्टेक्स्ट में बोला, बट हम आप फ्लो कर सकते हो थ्रू आउट यूनिवर्स। और खुद को ब्लेम हम्म। करने से ज़्यादा, मतलब अपनी बुराइयां देखने से, देखो ठीक है, गलत नहीं है अपनी बुराइयां देखना, पर अपनी अच्छाइयां भी देखो हम्म। और अपनी हाँ। अच्छाइयों पे वर्क करो। शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि उस दरिया पे वर्क करो ना, मिट्टी को क्यों देख रहे हो। नहीं, मैं चलो अच्छा ये आपका, मैं ये इसी मैंने सोचा, मैंने बट इसका जो इसका मतलब ये मतलब निकाला अलग है, मतलब भी था। और वो उसने जो बोला वो तो ये था ना कि देखिए। ठीक है, आप अपने हाँ, गंदी हाँ। चीज़ों को ख़त्म करो और ठीक है आप भगवान की तरफ जाएं, ये वो। अच्छा, उसने मैंने ना शायद इस कंटेक्स्ट में वो जो बोला। उसको टॉपिक, वो जो उसको बात कर रहे थे ना, वो जो जिसमें उन्होंने हम्म सेइंग मैंने सुनी थी, तो उसको माया के बारे में बात करते थे। मैं जी याद हम्म है, मैं ऑनलाइन सुन रहा था कि ओके। माया का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो जो उन्होंने वेदांत फिर में। डस्ट मड को उन्होंने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में गिना होगा और दरिया नहीं, को। मैं सुनिए मुझे पता है, मैं ओके वही तो बताया ना सुना। उसमें इसमें किया था, हम्म क्योंकि उस वक्त मैंने उसको लिंक किया था इसी कॉन्सेप्ट से, जो जो इस्लाम के अंदर जो कॉन्सेप्ट क्ले का और दिया गया, जो श्लोक है ना कुरान में, जिसमें लिखा हो कि अल्लाह ने एक इंसान का जो क्रिएशन है उसको क्ले से, उसको मड से स्टार्ट किया। तो तब हम्म मैंने सर लिंक जो बनाया ना, वो तो और वो वाली बात जो जो मैंने वहां से क्या कहते हैं उसको, प्रकृति कहते हैं ना, द इल्यूजन ऑफ फॉर्म, प्रकृति का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। है पता है आपको, पता नहीं, पता नहीं आप वेदांत क्या में, कहना चाह रहे हैं, आई एम नॉट सनातन श्योर। धर्म में। अच्छा, कि चलो मैं सांस पास में कि जो मड है वो आपकी आपकी फिजिकल फॉर्म है, जो रिवर है वो आपकी जो डिवाइन स्पिरिट है, वो रूह है। एग्रीड। तो हाँ, तो वो जो मैं कहना था, वो जो उन्होंने कहा, जो फिलोसोफर ने बात की थी ना, कि तुम मड नहीं हो, तुम उसके नीचे जो दरिया बहता है, तुम वो हो। जितना दरिया पवित्र और फ्लो में होता है ना, तुम वो हो। असल में उनका कहना मतलब ये था कि तुम जिस बॉडी में तुम फंसे हुए, तुम ये बॉडी सोल तुम एंड तुम्हारी बॉडी वाला एग्जिस्टेंस नहीं है, टॉपिक आ तुम्हारी गया पहचान मतलब नहीं यहाँ है। पे। ये तो टेम्पररी है। यस, 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 क्योंकि यही कॉन्सेप्ट जब मुझे वहां मिलता है ना, कि उसने जब उन्होंने कहा कि हाउ कुरान में जब लिखा है कि ये क्रिएशन ऑफ जो मैन है, वो जो उससे बॉडीली फॉर्म की बात हुई थी, उसको उसको एक क्ले से बनाया, फर्स्ट फॉर्म जो थी वो क्ले से निकली थी।
जो फर्स्ट फॉर्म थी, उसके बाद फिर हम्म उसकी कोडिंग, जेनेटिक कोडिंग हुई। तो जो फर्स्ट फॉर्म थी वो क्ले से थी। तो वो लिंक हुआ था कि फिजिकल फॉर्म इज द फ्रॉम मड और क्ले, एंड द स्पिरिचुअल फॉर्म इज फ्रॉम द रिवर और वाटर, और द प्योरिटी सेंस, दिस सेंस। हम्म, सही। और माया मीन्स इल्यूजन, दैट्स एन इल्यूजन, व्हाटएवर वी आर लुकिंग एट, दिस इज एन इल्यूजन। कहते हैं सब माया है। सनातन में कहा हम्म जाता है कि सिद्धार्थ में वो कहा तो हर ये जगह ही कहा जाता है कि ये माया का खेल है बाबू कि भैया, इसमें दिस आप इज एन फंस गए तो इल्यूजन, फंस या गए। हाँ, द ट्रू रियलिटी इज समथिंग एल्स। तो दिस बिल्कुल इज ये उसी का, बिटवीन ट्रूथ एंड रियलिटी, यू नो। दिस इज इंटरेस्टिंग। माया इज बिटवीन ट्रूथ एंड रियलिटी। माया इज बिटवीन ट्रूथ एंड रियलिटी, ये क्या, मुझे समझाएं इस बात को, मुझे ट्रू समझ नहीं एंड आया। रॉन्ग, ट्रूथ एंड रियल ट्रूथ, जो मतलब जो बोला, जो मतलब ट्रूथ तो वो हो गया ना, एक स्टेटमेंट हो गई ट्रूथ हम्म टू मी। मेरे अकॉर्डिंग ट्रूथ इज एक स्टेटमेंट है कि हाँ भाई ये सच है। और रियलिटी जो वर्ल्ड चल रहा है, क्योंकि ठीक है, हाँ ठीक है, मान हम्म लो हमने ट्रुथ में बोल दिया कि फॉर श्योर एनर्जी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चेंज होगी, ये ट्रुथ है। बट रियलिटी वो कैसे चेंज होगी? द प्रोसीजर, वो काइनेटिक एनर्जी लग रही है, मैं हीट एनर्जी यूज हो रही है, कौन सी एनर्जी की फॉर्म से वो कौन सी एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो रही है, उसका जो प्रोसीजर है वो सब में रियलिटी होती है, वो सारा कुछ मिला के रियलिटी बनती है। एंड ट्रूथ इज जस्ट ट्रूथ। रियलिटी में एक्शंस, उनके रिएक्शंस, द सराउंडिंग हम्म एनवायरनमेंट, बहुत चीज़ें हैं जो आती हैं अकॉर्डिंग टू मी। हम्म तो जो डाइल्यूजन या इल्यूजन बोल रहे हो आप, मेरे अकॉर्डिंग जब हम सच बोलते हैं और जब हम सच देखते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो होता है ना, वो माया है। क्योंकि सच बोलने में जैसा लगता है वैसा सच दिखने में नहीं लगता। हम्म। हाँ मतलब यही अच्छा, बोलना एक था मेरे कि ध्यान में मेरे बड़ी हो अजीब गए सी हैं। चीज आई है, मैं जो मैंने खुद थोड़ी देर पहले बात की थी, उसी के अगेंस्ट आ रही है बात। हम्म हम्म। बोले। स्टेटमेंट मेरे माइंड में ये आई है, we cannot define truth as relative. Truth can only be of absolute form. There is no such thing as a relative truth. There ये is only one form. But I myself have already used that term, absolute truth or relative truth. I think there is no such thing as a relative truth. It's just only absolute truth. We cannot say that कि मेरे लिहाज से सच्ची है, आपके लिहाज से सच्ची है. It's not possible. We can say that about our opinions, but truth is absolute. There is only one thing is truth. What you ये say? ये आपको मैं बताऊं, आपने बोला ट्रुथ इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ट्रुथ जैसी चीज़ जो हम्म आपने पहले बोली थी। तो एब्सोल्यूट हम्म। ट्रुथ ठीक है, मैं इस बात पे वो नहीं करूँगी, कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूँगी, एब्सोल्यूट ट्रुथ डज एग्जिस्ट। मैं बात कर रहा हूँ, एक यू एब्सोल्यूट कैन ऑब्वियसली। स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट है जिस पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, वो स्टेटमेंट एब्सोल्यूट ट्रुथ है। पर उस स्टेटमेंट के साथ कौन सी रियलिटी, किसका कौन सा एक्सपीरियंस ज्वाइन हो रहा है, दैट इज सेपरेट। रियलिटी इज वो बियॉन्ड ट्रुथ। रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ है। यू आर टॉकिंग अबाउट रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ। आई एग्री कि हाँ टू ये बोल रियलाइज रहे हैं आप, ट्रूथ, रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ बोल रहे हैं या फिर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रुथ भी हो सकता है। yeah, the same thing, yes, experience of truth or realization of truth, whatever you say, but truth is there. We may हाँ not वो know ट्रुथ है। that, but we may, we may say that if we don't know the truth, uh, हम्म unless we have an irrevocable uh, proof. ऐसा प्रूफ हमारे पास जब तक नहीं आता जिसको कोई झुठला नहीं सकता, तब तक वो ट्रूथ हम्म जो है वो कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि या दिस इज द ट्रूथ। बट वट एवर वी से, ट्रूथ इज देयर। वी कैन नॉट, वी हम कोई और वी टर्मिनोलॉजी यूज कांट कर लेंगे डिनाई आप, इट। वी कैन नॉट डिनाई इट एंड वी कैन नॉट क्लेम दैट until we just like in साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो साइंस में truth कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव होता है कि
जैसे एक साइंस ने कहा कि जमीन जो है वो ग्रेविटी पुल करती है, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स है। हम्म तो हम्म दैट्स अ ट्रूथ until हम्म someone proves it to be wrong, right? Until someone proves that to be wrong, this is a truth. Scientifically, हम्म हम्म we are talking about it. तो जब हम साइंस में बात करेंगे तो वहां पे तो ये यूज करते हैं, वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स, नॉट एब्सोल्यूट, देयर नो सच थिंग एज बट एब्सोल्यूट ये इन साइंस। पुलिंग या ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ वो एक टर्म और चीज़ जो ऐड करते हैं वो ये होती है until or unless no external force is applied। एग्री किया, यस, कंडीशन वो लगा देते हैं, बिल्कुल साइंस की ये वो मजबूरी है, कंडीशन अपने इसको सच ये के साथ कंडीशन भी देते उन्होंने हैं। कंडीशंस लगा दी। हाँ या यस, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, वो लफ्ज के ट्रुथ के साथ एब्सोल्यूट का वर्ड यूज कर ही नहीं सकते, ना ही वो करते हैं कि दिस इज, वो नया लफ्ज इस्तेमाल लेकर आते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, लाइक objective हम्म truth means that till someone denies it, till anything changes हम्म that system. Yeah, तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि ट्रुथ एग्जिस्ट until or unless no one in science, challenges the truth। not challenges, but prove that हाँ wrong. मतलब जो भी Not just चैलेंजेस वो भी चैलेंजेस में भी आ जाएगा क्योंकि जब हम चैलेंजेस लगाएंगे ना उस पे ट्रुथ के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रुथ है जब हम उसे चैलेंजेस देंगे तब ही वो चीज़ हम्म, होगी कि या तो वो गलत प्रूव होगा या फिर वो हम्म, मॉडिफाई हो जाएगा। हम्म। अब जैसे हम अब बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इंसान जो है वो कभी चांद पे 96 में चांद पे हमने लैंड किया, कुछ लोग कहते हैं यह सारा ड्रामा, ठीक हम्म है। तो दोनों के पास प्रूफ है, दोनों बातें जो प्रूफ हम्म। के साथ बात करें, बट हम्म। बोथ कैन नॉट बी राइट, सही बोथ कैन दोनों नॉट बी ट्रूथ, हो सकते हैं देयर इज जस्ट वन ट्रूथ। बट वही हो जाएंगे नहीं, वो अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में सही होंगे। सही राइट रॉन्ग की बात नहीं मैं कर रहा, इवन के राइट हम्म। रॉन्ग भी करेंगे तो ट्रूथ तो एक ही है ना, या तो आप चांद पे गए हो या आप चांद पे नहीं गए, दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। जो ट्रूथ है सामने वो तो शायद एक ही है, दोनों में से दोनों कैसे हो सकते हैं? हाँ ये भी बात क्या कहते सही है। हैं, पर ये मैं मैंने बात ये कर रहा हूँ ना, थ्योरी सही कहीं नहीं सुनी बट जो ट्रूथ आपने एक ही बोला ना अभी अभी कि कुछ लोग कहते हैं कि ये सब ड्रामा था चांद पे कोई नहीं गया है मैंने ये थ्योरी कहीं है। नहीं सुनी। मैंने ये बात ही नहीं सुनी अरे आज तक। अरे ना करें, यूट्यूब खोले आपको इतना, आपको पता सच में। चलेगा कि उस वक्त ये जो जो 12 लोग थे जो कि उस ऑपरेशन हम्म में इन्वॉल्व थे, अब ये हम्म कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है, बट पीपल आर टॉकिंग कि वो 12 की 12 फैमिलीज कहाँ है इस वक्त, उनको उनके अकाउंट में कितने पैसे गए थे, उन सबको कॉम्प्रोमाइज करवाया गया था। और हम्म वो स्टेज, अब वो जो रिसेंटली डिस्कवरी हुई है, वो जो बंदा वो कैनियंस में गया है, जहाँ वो उसने एग्जैक्टली वो कैनियंस डिस्कवर किए हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिसको चांद बना के पेश किया गया था, सेम स्ट्रक्चर है उसका माउंटेन्स का, ठीक है। अब ये इस तरह की थीरीज हैं, इसी तरह फ्लैट अर्थ थीरी भी है, ठीक है, फ्लैट अर्थ थीरीज जो फ्लैट अर्थ से सपोर्ट करते हैं, अ, मैं एक आर्गुमेंट का बाय करता हूँ, एक आर्गुमेंट का बाय करता हूँ फ्लैट अर्थ का, या नासा, मुझे लगता है कि नासा सारा झूठा है, वो एक आर्गुमेंट पे मैं ये कहता हूँ कि आप लोग मार्स पे पहुंच गए हो, बल्कि आप इसका जवाब दो, अब हम लोग मार्स पे पहुंच गए, हम ये फला फला गैलेक्सी की हमारे पास पिक्चर्स भी है, चलो मॉडिफाई कर लें, हमारे पास एक भी रियल पिक्चर अर्थ की क्यों नहीं है फ्रॉम स्पेस? ऑल पिक्चर्स वी आर लुकिंग एट आर आईटी जनरेटेड, आर जनरेटेड पिक्चर्स, ले जिसमें ब्लू ग्लोब, राउंड ग्लोब नजर आ रहा है प्लैनेट, वी नो दैट इट्स आपकी नॉट ये राउंड पिक्चर बॉल। वाली बात मैंने एक बार जब आपने पहले भी जिक्र किया था तब तो मेरे दिमाग में हाँ, नहीं आया मैं पर पहले भी अभी किया मेरे था। दिमाग में आई एक बात। और वो बात ये आई कि ठीक है कोई भी रियल पिक्चर तो नहीं है पर जब दिवाली पे या कई भी ऐसे इवेंट्स पे हमें मतलब मोस्टली दिवाली की ही बात करती हूँ मैं क्योंकि मैंने दिवाली की पिक्चर्स ही देखे हैं। दिवाली के दिन ना हम्म, सैटेलाइट एक इमेज सेंड करता है इंडिया की हम्म, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब येलो लाइट शो हो रही होती है बाकी सब ब्लैक होता है पर वो इंडिया वाला जो एरिया होता है ना मोस्टली बाकी हम्म, सब में भी होता है ऑफ कोर्स कोई कहीं लाइट्स चल रही होती हैं पर जो हम्म, इंडिया वाला एरिया होता है ना वहाँ पे वो लाइट्स दिए की रोशनी कह लो या लाइट्स कह लो वो पूरा एरिया ग्लो कर रहा होता है। ठीक है।
अब हाँ स्पेस में तो या तो इस थ्योरी के नहीं अकॉर्डिंग जो नहीं हम वो बात तो करते है, हैं वहां तो नहीं लाइट नहीं नहीं रिफ्लेक्ट तो होती नहीं, ही ये नहीं है, तो वो पिक्चर ली सैटेलाइट तो कैसे है, उन्होंने? नहीं 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 नहीं, सैटेलाइट के थ्रू पिक्चर तो ली जा सकती है। आप जो हेमिस्फेयर है, हम्म जो आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट है उसमें तो आपका सैटेलाइट जा रहे हैं वहां पे, तो आप हम्म आपके जहाज भी जा रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है। पिक्चर ली जा हम्म सरफेस की पिक्चर ली जा सकती है, इसे मैं ये डिनाई नहीं कर रहा। मैं एज अ हम्म होल प्लेनेट की बात कर रहा हूँ, द पिक्चर ऑफ होल प्लेनेट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ओके। सो मतलब आप हाँ ये ये बोल मैं रहे हो बात कि कर जो पिक्चर्स हमारे पास ऐसे आते हैं किसी भी इवेंट के टाइम पे, इस तरह की जो कूल इवेंट एस्थेटिक की सी बात पिक्चर्स होती हैं, ई- ये सारी पिक्चर्स एस्थेटिक सी अर्थ की, ये नहीं, हेमिस्फीयर्स से इवेंट्स की ली पिक्चर जाती सेटिंग नहीं हैं है। इंस्टेड की आउट इन स्पेस से नहीं ली जाती, आप ये बोल रहे हो है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं दो तो दो बातें मिस कर रही हैं आप। एक तो अच्छा। जैसे आपने इंडिया वाले एग्जांपल, ठीक है, मैं तो ये हम्म कह रहा हूँ कि वो पॉसिबल है आपका एक स्पेसिफिक एक खास डिस्टेंस पे जाके पिक्चर लेना इंडिया की, कि वहां पे हम्म वो ग्लो कर रही है, वो पॉसिबल तो है। हम्म लेकिन एक एक और दूर चले जाओ आप सरफेस ऑफ अर्थ से, कि आप इतने डिस्टेंस हम्म पे चले जाओ जहां से आपको पूरी प्लेनेट अर्थ नजर आए एज अ ग्लोब, हम्म हम्म as a globe, planet Earth as a globe. There is no real picture of planet Earth as a globe on the NASA website, official website. कोई बात You नहीं, know that नासा वालों से बात करेंगे हम इस टॉपिक पे। आप कर सकते हैं। दूसरी चीज भी आप देखिएगा, वो भी आप प्रूफ में आप बोल देते, आप यूएन का फ्लैग देखिएगा, यूनाइटेड नेशंस का जो फ्लैग है, हम्म उसके ऊपर जो सेंटर में अर्थ की पिक्चर बनी हुई है, अर्थ की एक पिक्चर बनी हुई है, आप उसको गौर से देखिए यूनाइटेड नेशंस की। Why United Nations is using the map of Earth, which is approved by flat Earth theorists? जो फ्लैट अर्थ theorists है ना, जो कहते हैं कि जमीन ग्लोब नहीं है, एक प्लेट की तरह की है, जो ये कहते हैं, उन्होंने भी एक ना अर्थ की पिक्चर बनाई हुई है, ठीक है। और वो जो अर्थ का नक्शा उन्होंने बनाया है ना, जिसमें वो जो अर्थ का नक्शा उन्होंने बनाया है, वो यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल फ्लैग का पार्ट है। आप अभी इसी रोज गूगल करके देख लो, आप उसको जूम इन करके देखो, तो वो अर्थ है ही नहीं जो हम देखते हैं। और मैं इसकी एग्रीड। चैट जीपीटी से, मैंने मैंने आज तक ये वाला इमेज नहीं देखा। हाँ नहीं देखा, अभी आप इसमें देखोगे ये एग्जैक्ट यही पिक्चर जो है फ्लैट, अभी आप सर्च करो गूगल पे, अर्थ मैप अकॉर्डिंग टू फ्लैट अर्थ थ्योरिस्ट, वो क्या कहते हैं, वो ये यही मैप आपको देंगे। मैंने चैट जीपीटी से पूछा ये बात, चैट जीपीटी कहता है कि नहीं, वो कोइंसिडेंस ऐसा है कि दोनों एक यूज कर रहे हैं, अदरवाइज यूएन ने इसलिए यूज किया है कि वो एट द सम नेशंस को एट द सेम लेवल पे दिखाना चाहता है। ये मुझे कोई इसकी बात की समझ नहीं आई कि वो अगर वो दिखाना चाहता है तो फिर हर जगह दिखाए, फिर हम सिर्फ फ्लैग पे ही क्यों देख रहे हैं, कि हमें हर जगह नजर आना चाहिए। ओह नाइस। बट आप ये देखो ना हम्म, कि इनकी फ्लैट अर्थ जो प्लेट में परोसी गई है वो भी हम्म। तो राउंड शेप में है। इन्होंने बस 2D वो मॉडल वो दिया ना। राउंड, वो 2D मॉडल है, वो नहीं, वो तो कहते हैं ना कि सब कुछ ही मैं उससे भी एग्री नहीं करता हूँ, उसमें बहुत से वो है, वही मैं बात कर रहा हूँ ना, कि जब तक मुझे सच का नहीं पता, मैं नहीं कह सकता कि ये भी सच है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो सच है, क्योंकि लूप होल्स हम्म दोनों में नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है ना। हम्म आई एम नॉट पुटिंग माई बिलीफ इन एंड आइदर ऑफ दीज थिंग्स, बट हम्म अब कोई मुझे बेवकूफ पे, कोई ये कहे कि यार तुम कितने बेवकूफ हो, कि पूरी दुनिया जो है वो कहती है राउंड ग्लोब हो, तुम कहते, मैं कहता हूँ यार मैं दोनों को नहीं मान रहा इस वक्त, क्योंकि दोनों की जो उसमें मुझे लूपहोल नजर आ गए हैं, वो जिसका जवाब दो, ठीक है, कि यार ये क्या रीजन है इसकी, चैट जीपीटी ने कहा है कि हम इसी वजह से नहीं ले सके अभी तक पिक्चर, कि अभी हमारे हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, कि ऐसा पावरफुल कैमरा नहीं है कि जो अर्थ की पिक्चर ले सकता है। अभी अगर पावरफुल कैमरा नहीं है, तो उसका मतलब है जो आप प्लैनेट्स की स्टार्स की पिक्चर्स ले रहे हो तो वो फेक है। तो उसका उसने जवाब दिया है कि वो जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस से ली जा रही है, लेकिन उसमें भी हम कलर कोडिंग सिंथेटिक कलर्स का इस्तेमाल करते हैं टू गेट अ कलरफुल पिक्चर ऑफ दैट प्लैनेट, अदरवाइज हम कैन नॉट इवन सी द कलर्स इन द स्पेस, राइट। सो हाँ, वो तो मैं भी इस सच को मैं मान सकती हूँ, क्योंकि हमें आज तक यही सच बताया गया है कि हम स्पेस में जाके लाइट ट्रेवल नहीं करती, तो हम कलर्स देख ही नहीं सकते। कलर्स छोड़ो, हम कुछ भी नहीं देख सकते।
क्योंकि उसमें दे हमारी सकते जो हैं, तो वहाँ पे आईज उन्होंने वाली कहा कि थ्योरी है ना, इंफ्रारेड। वो बोलते हैं कि आईज हम कोई भी हम्म, कलर क्यों सी करते हैं, एग्जैक्टली, कोई भी कलर क्यों दिखता है, क्योंकि नहीं दे लाइट सकते। रिफ्लेक्ट बैक होती है। और जब स्पेस में यस लाइट यस। ही ट्रेवल नहीं कर सकती तो कैसे दिखेगा। तो उन्होंने इसकी साइंटिफिक रीजन दी है ना, चलो पिक्चर्स की तो वो मैं मानता हूँ, जो नासा में पिक्चर्स हैं तो वो नीचे वहाँ पे लिखा होता है कि ये इंफ्रारेड कैमरा से पिक्चर दी गई है। इंफ्रारेड जब हम्म आप भेजते हो तो फिर वो जो स्ट्रक्चर है ना प्लैनेट्स का, वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो जो रिफ्लेक्ट बैक होके जो इंफ्रारेड वापस आती है, फिर ये उनको उसको कलर्स दे देते हैं। ठीक है, उसमें वैसे भी एक मतलब बात हाइट के लिहाज सोचने से। वाली मैं आपको बताऊं, हम्म। मैंने तो धरती पे रह के बहुत बार सूरज या चांद की फोटोएं खींची हैं, वो चांद पे रह के धरती की फोटो क्यों नहीं खींच पा रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इवन इफ यू लुक, जो अच्छा और वो दूसरा बहुत ही चांद क्लियर पे गए पिक्चर्स थे। दिखती हैं। हाँ हाँ। मैंने दूसरा चांद की ये पिक्चर चांद खींची, पे गए थे। इतनी क्लियर, इतनी प्यारी, इतनी मस्त पिक्चर आई थी, माय एग्जैक्टली। गॉड। अच्छा, दूसरा ये लोग कहते चांद पे गए थे, बड़े इजी हम्म जवाब। चांद पे खड़े हम्म होके इन्होंने चांद की पिक्चर तो बनाई। चांद पे खड़े होके इन्होंने जो जमीन की पिक्चर बनाई है, जो ये कहते हैं, जो कि ऑफिशियल नहीं है, अलोक भाई वेलकम। चांद गुड पे खड़े मॉर्निंग। होके गुड मॉर्निंग, एक चांद पे की सरफेस पे खड़े होके ना एक पिक्चर सर्कुलेट कर रही है कि जिसमें अर्थ नजर आती है। ठीक है, वो हम्म नासा की वेबसाइट पे नहीं है वो वाली पिक्चर, लेकिन गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी। उसमें वो ब्लू कलर का बॉल आसमान में दिखाते हैं, जिसको वो कहते हैं ये अर्थ है। ठीक है, वो थोड़ा सा हम्म साइज में भी दिखाते हैं। पहले तो बिल्कुल राउंड बॉल है। सेकंडली वो कलर्ड है। कलर्ड नहीं होना चाहिए। व्हाई यू आर लुकिंग ऑन द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून यू कैन सी दैट ब्लू मून, ब्लू अर्थ। इट डजंट मेक सेंस। ठीक है। थर्डली वो नासा ने ऑफिशियली उसका प्रूव नहीं किया। फोर्थ ये कि चलो एक ब्लैक एंड व्हाइट ही ले लेते, एक गंदी सी पिक्चर ले लेते। कोई पिक्चर तो होती मून से जो उन्होंने अर्थ की ली होती। इसका एक जवाब दिया एक बंदे ने कि जी उस वक्त ना अर्थ सामने थी ही नहीं, ये मतलब दूसरी साइड पे हैं। थे मून की। है समझ आई? एक बंदे ने ये भी उसका जवाब दिया कि उस वक्त अर्थ सामने नहीं था, मतलब जो मून का जो बैक साइड है ना, ठीक है, उस जो अर्थ के वक्त सामने। नहीं था, कभी तो आया होगा। हाँ, तुम मतलब उस साइड वह करने क्या उसका गए या थे, तो पहली बात ये है। तुम्हें अर्थ देखनी चाहिए आर्ग्यूमेंट थी, वन। देखने की चीज ही वो थी। नहीं 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 ना, ये यहाँ से ये प्रूव रॉन्ग हो गया कि अभी जो इंडिया का गया है सैटेलाइट चांद पे, हम्म वो तो इस हम्म सैटेलाइट ने क्लेम किया कि इंडिया की इस सैटेलाइट की खास बात ये थी कि ये जो सैटेलाइट था इसने ऑफ जो है ना चांद का साइड्स, यानी कि हम्म अपोजिट साइड पे इसने लैंड किया, जहाँ पे हम्म पहले नहीं गए थे। ये हम्म डार्क साइड पे लैंड किया ये वाला। तो ये इसकी हम्म अचीवमेंट है। अगर ये हम्म इसने अब किया तो पहले ये कह रहे थे कि हमने वहां पे पहले लैंड किया था, इस वजह से पिक्चर नहीं दिख पा रहे थे। तो देयर आर सो मेनी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स फ्रॉम नासा। ठीक है, कि ये कि अगेन मैं किसी किस के साथ में मैं ये कह रहा हूँ, ये तुम भी झूठ बोल रहे हो, तुम भी झूठ बोल रहे हो, ये बात कुछ और है अंदर। अच्छा, एक और अर्थ चीज, की छोटी सी थ्योरी चीज, भी सच नहीं। कि हाँ जो बोले। रॉकेट के साथ जो रॉकेट जाता है स्पेस में, जैसे अभी स्पेस एक्स की जो पिक्चर्स आई थी, जो एलन मस्क मस्क का जो रॉकेट गया था ना, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हम्म साथ कैमरा लगाया होता है जब हम्म रॉकेट आसमान पे जाता है। ठीक है, हम्म तो साथ साथ मूवी बन रही होती है, तो जो वो एक स्पेसिफिक, जब वो हेमिस्फीयर से ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, डार्क स्पेस आ जाती है, तो वहां तक वो कैमरा जो है इवन सैटेलाइट तक नजर आता है। तो ये एक वहां पे एक बंदे ने ये लिखा था कि यार देखो वहां से भी आपको नजर आ जाएगा कि जो अर्थ है वो राउंड है। ठीक है, और साथ ही हम्म उसी के अपने ही बंदे ने उसको निगेट किया, नहीं यार ये क्लेम मत करो, क्योंकि वो सब जानते हैं कि जो जितने भी कैमरास रॉकेट्स में लगे थे हैं, सब में फिश लेंस लगा होता है। और फिश लेंस जो होता है, ये आप कहीं पे भी लगा दें फिश लेंस से आपको हर चीज गोल नजर आती है। फिश लेंस जो होता है ना, हम्म यहाँ पे आप अगर आप अपने कैमरे में फिश लेंस लगा लेंगे ना, तो आपका जो रूम हो पूरे का पूरा ये राउंड हो जाएगा, पैनोरामिक, क्या इसको, पैनोरामिक व्यू बन जाएगा उसका, तो वो ग्राउंड नजर ओके। आएगा। तो वो हाँ, तो इसीलिए वो बात गलत है कि आपको वहां से नजर आता है। यू हैव टू बी एट लीस्ट मोर देन 100 sorry 250,000 kilometers away from Earth to get a full picture of moon. 250 100,000,
और ये कितना ऊपर होता है, ये जो आपके सैटेलाइट्स हैं, ये यहाँ से जमीन से आई एम नॉट मैक्सिमम। श्योर कि अगर आप मून पे खड़े होके कभी भी अर्थ की पिक्चर ले पाओगे, मेरा भी ये बिकॉज ख्याल है, मेरा ख्याल है कि मून से मून नहीं से आपको आएगी। अर्थ जो है ना पूरा नजर नहीं आएगा। मेरा ख्याल है आएगी आपको नहीं, आधा ही नजर आएगा। बहुत बड़ा बॉल नजर आएगा, बहुत बड़ा। आपको हाँ, ऐसे बहुत प्लेनेट ज्यादा नजर बड़ा। आएगा, बहुत बड़ा आप नजर आएगा। मून आप मून से नहीं ले सकते, बट आई थिंक आप अगर एग्री। चाहो तो आप मार्स से पिक्चर ले सकते हो, हाँ, मार्स से ले सकते बिकॉज हैं, एग्री। मार्स का डिस्टेंस काफी ज्यादा है। हाँ, एग्जैक्टली। अभी जो मार्स से भी पिक्चर आई थी, या फिर जो इंडिया की जो सैटेलाइट से पिक्चर आई थी मून की, वो हम्म। खुद ऑफिशियली कहा गया था कि ये सिंथेटिक, ये वहाँ की जो ऑब्जर्वेशन कैमरे ने जो ऑब्जर्व किया स्ट्रक्चर को, उसको सिंथेटिकली क्रिएट किया गया है। ये वो हम्म। रियलिस्टिक सरफेस नहीं है। और वही मार्स का हम्म। भी कहा उन्होंने कि मार्स रेड कलर दिया गया है उसको, रेड प्लेनेट के लिए, जो वहाँ पे कैमरा किए हैं इसके मस्त के। हम्म। तो बट वो, ये यार मतलब जैसे हम यहाँ पे अभी अगर हम कोई फोटो खींचेंगे धरती पे रह के, धरती की, लाइक अगर हम फोटो खींचते हैं बादलों की और ये सब चीज़ों की, तो हमें उसमें रंग दिखते हैं, हम उसे भरते नहीं। हम्म, तो सही वो है। वहां पे जाके वहां की सड़कों की फोटो क्यों नहीं खींच पा रहे? वहां क्या मौसम नहीं होता? वहां क्या दिन और रात नहीं होते? मार्स के बिल्कुल। पास तो 2 चांद है शायद से। यस, 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 बिल्कुल। अनु जी वेलकम। वेल, एग्जैक्टली। चले इस सी। टॉपिक को अभी मेरे को लगता है यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि लोग बोर हो जाएंगे। हाँ, बोर हो जाएंगे। चले ठीक है, कट करते हैं।